बर्ड्स की तरफ आया। बर्ड्स में भी मैंने लेडी गोल्डियन का इंतखाब किया। अच्छा। लेडी गोल्डियन का इंतखाब इसलिए क्योंकि ये तो कारोबार के लिए है ही है, मगर देखने में बड़ा खूबसूरत तो परिंदा है। प्रोफेशन वो है और साइड यार बिजनेस देखिए, हमारा ये। मैजिक जो है ना मेरी नसों में दौड़ रहा है। अच्छा, आपके चैनल को देखने जी, वालों जी, को जी। जो भी आएगा मैं उसको सहूलत दूंगा। भाई आपने 10 कर लिए, 9 अंडे बच्चे कर, एक नहीं कर रहा, वो आप मेरे पास ले आए। मुझे तो यार ये करेंगे, आप बर्ड्स बेचने वाले ना, आपसे बर्ड्स बेचने आप दोबारा फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, फोन वो नहीं उठाते। ऐसा लगता है चोरी कर लिया आपने। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हमारा बर्ड आम जगह से थोड़ा सा महंगा होता है। जी, जी। इसकी वजह ये है कि हम देखभाल अच्छी बेचना करते हैं, बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। यानी परचेज़ हाँ जी, आपने अरे 3 ज़बरदस्त महीने यार, में 5 बच्चे पालती है, हम 3 महीने में से 30 बच्चे लेते हैं। 30 बच्चे लेते हैं। इनक्यूबेटर पूरे पाकिस्तान में मेरे पास लगा हुआ है। अब मुझे देखकर 1-2 लोगों ने सुना और लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना अली शेख एक बार फिर हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे सेटअप के ऊपर जिसको अगर ये कहा जाए कि कराची का सबसे बड़ा गोल्डियन फिंच का सेटअप, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा गोल्डियन का सेटअप इसको कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि होती है, छोटा-सा बर्ड होता है लेकिन सुनहरी बर्ड है। उसको मैं कहता हूँ कि डॉलर बर्ड भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, सेटअप बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको हर किस्म की जो है यहाँ पर गोल्डियन लगी हुई मिलेगी, जो कि अभी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा भी। और इस सेटअप की ख़ासियत ये है दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि अभी हम उस्ताद से भी मालूम करेंगे, और उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहनुमाई वग़ैरह होगी। तो अभी चलते हैं और चलकर मालूम करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने मुजाहिद उस्ताद से कि कैसे ये सेटअप इतना बड़ा हुआ, और क्या तासुरात हैं इस फिंच के हवाले से कि लोगों को ये लगानी चाहिए या नहीं। तो चलें, चलते हैं और चलकर मालूम करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हमारे उस्ताद मुजाहिद साहब। तो अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद साहब। तो मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि आपका प्रोफेशन जो है वो चेंज है, और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह, तो ये किस तरह बर्ड्स की तरफ आपका आना हुआ? पहले तो ये यार बताइए ये थोड़ा सा। तो बड़ी लंबी कहानी है। यूँ अच्छा, समझ लें कि एक बर्ड्स तो वही बंदा रख सकता है जो शौक रखता हो। शौक रखता ठीक हो, है, बिल्कुल। ये शौक मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से लगा। वालिद साहब ने एक दौर में फिंच और बजरी तोते रखे हुए थे, अच्छा, मगर फिर जब शादी हुई तो अकल ठिकाने आ गई। मकसद ये कहते हैं ना कि सारी चीजें छूट गई। छूट गई, बिल्कुल। अब अब दोबारा जो रखी है माशी से वो डालते परेशान होकर, जब ये अच्छा, हालात हैं, जो बेरोजगारी है, जी, महंगाई जी, है, कोरोना ने मार दिया, तो उसके बाद ज़ाहिर है काम जो मैं कर रहा था उसमें थोड़े से स्पीड स्लो ही। सही है। ठीक है ना? फिर मैं वही बर्ड्स की तरफ आया। बर्ड्स में भी मैंने लेडी गोल्डियन का इंतखाब किया। अच्छा, लेडी गोल्डियन का इंतखाब इसलिए क्योंकि ये तो कारोबार के लिए है ही है, मगर देखने में बड़ा खूबसूरत परिंदा है। खूबसूरत जब परिंदा। आप इसको देखते हैं तो आप अल्लाह की कुदरत पे अशश करते हैं बिल्कुल सही कि कहा यार आपने। कैसे कलर भरे कितना हुए हैं इसके खूबसूरत। अंदर और लाजवाब हैं। और फिर आप इनकी खिदमत करें, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह पाक आपको मायूस नहीं करेगा। यकीन करें कि मैं समझता हूँ, मैं जो सोचता हूँ ना, अल्लाह पाक उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो साथ में आपका हमने देखा कि मैजिशियन भी जी, 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 माशाल्लाह जी, से, जी, जी। तो प्रोफेशन वो है और साइड यार बिज़नेस देखिए, हमारा ये। मैजिक जो है ना मेरी नसों में दौड़ रहा है। यानी अच्छा, मैंने बोलना, चलना और मैजिक एक साथ शुरू किया है। यानी अच्छा। तकरीबन मुझे 40 साल तो सिर्फ शो करते हो गए। ओह! 40 ईयर्स शो करते हुए हो गए। उसके अलावा सीखते सिखाते हुए एक लंबा टाइम है। बिल्कुल, मगर यूँ बिल्कुल। समझ लें मेरी ज़िंदगी का सारा ही हिस्सा, आप यकीन करें कि जब तक मैं प्रोग्राम ना करूँ ना, जी, जी। अगर मैं 1 महीने प्रोग्राम ना करूँ तो मैं अपने आप को बीमार डाउन महसूस करता हूँ। अच्छा, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की हुई है कि आप मैजिक का कहीं भी ज़िक्र करेंगे मुजाहिद भाई तो अगला कहेगा हम जानते हैं। जानते हैं। आप अपने इलाके में किसी स्कूल से बात करें, किसी बच्चे से बात करें, वो कहेगा जी मुजाहिद भाई तो मशहूर शख्सियत हैं। बिल्कुल। तो बस ये है कि तो माशाल्लाह से ये है कि हमारे उस्ताद का जादू जो है वो यहाँ पे गोल्डियन पे भी चल गया, नहीं अगर कहें उस्ताद, देखो तो। देखो मैं बताऊँ, 2 बातें हैं, एक मोहब्बत और दूसरा मेहनत। इसका जादू हर बंदे का चलता है। हर बंदे का। अगर आप मेहनत से कोई काम करेंगे, अल्लाह पाक आपको मायूस नहीं करेगा। सही और है। मोहब्बत से जो काम करेंगे, तो वो ज़ाहिर है मोहब्बत के जो ना, आप बहुत सारे आशिक देखेंगे नाकाम मिलते हैं, वो मोहब्बत करने वाले मजनू नहीं है, वो कामयाब होते हैं जो जुनून से लग जाए। जुनून से लग जाते हैं। हाँ, मकसद है कि ब्रेड का शौक तो हर एक को है, कमाने का शौक भी हर एक को, मेहनत करने का शौक नहीं है। मेहनत नहीं करते तो लोग, वो, लोग चाहते हैं कम उसमें हाँ, ज़्यादा नहीं हो कम जाए। उसमें नहीं, वो कहते हैं यार वो हमें बैठे-बैठाए मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मैं ये दावे से कहता हूँ अगर आप 1% मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक आपको 10% इनाम देगा। इनाम देगा। तो बर्ड्स का मुजाहिद हाँ, तो मुजाहिद साहब, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट। नहीं, नहीं, शुरू में जब आपने ये इंतखाब किया ये लेडी लेडी गोल्डन। गोल्डियन का, जी, जी। तो लोग फिंचेस भी लगाते हैं। जी, जी। तो आपने इसका इंतखाब सिर्फ खूबसूरती की वजह से किया था, या इसके प्राइस स्टेबल वगैरह रहते नहीं, हैं नहीं, इस हिसाब देखिए से? खूबसूरती की वजह से कि अच्छा, मैंने कहा यार कीमती परिंदा रखना है, खूबसूरत रखना है, अच्छा लगे।
सही है। फिर मैंने शुरू में स्टार्ट में यानी कि 12 बच्चे खरीदे। सही है। अच्छा, पट्टे लिए थे आपने? पट्टे लिए थे शुरू में स्टार्ट में, ऐसे 4 साल पहले की बात है। सही है। और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनसे मुख्तलिफ लोगों से लिए थे। जब वो तैयार हुए और उन्होंने ब्रीड शुरू की तो पहले ही सीजन में उन 4 बच्चों ने मुझे 1 लाख रुपए की आमदनी दी। माशाल्लाह जब वो 1 माशाल्लाह। लाख रुपए की आमदनी मुझे मिली तो मुझे तो एकदम एनर्जी नहीं बॉडी में आ जाती है। जाहिर सी फिर बात है। मैंने कहा जो चीजें बेच बाच के कहानी खत्म करो, गोल्डन लगाओ। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो यानी कि पहले मैंने गोल्डन को सपोर्ट की, सही है। अब गोल्डन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सही है। मकसद है कि मेरे घर का किचन, मेरे रिश्तेदारों के जानने वालों का जो कमजोर माली तौर पर परेशान है उनका किचन, और बहुत से चाहने वाले जो मकसद है अल्लाह पाक जिनको गायबी तौर पे मकसद जो होता है हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ा मुतमईन हूँ उस काम से। मुतमईन है। हाँ। अच्छा, एक और चीज हमने देखी यहाँ पर कि इसके प्राइसेस जो है वो स्टेबल ही रहते हैं। जब से मतलब ये मार्केट के अंदर आई, हमने वो वाला हशर नहीं देखा जैसे हमने फिंच का ये देखा था। ब्लैक चिक आई थी, व्हाइट चिक आई जी, थी, जी। उसमें तो लोग तबाह हो गए थे। 15-15 हजार का पेड़ लिया और 5 50 में बिका हुआ। 20-20 रुपए का बिक रहा था वो। देखिए अभी मैं सीधी सी बात बताऊं, अभी व्हाइट क्रेस्टेड बेंगलाइज मैंने आज से कोई 1 साल पहले 5,000 रुपए का एक बच्चा खरीदा। 5,000 रुपए का। 4 बच्चे मैंने बुक कराए और 20,000 रुपए एडवांस देकर, अच्छा। और आज उसका बच्चे की वैल्यू जो है ना 500 भी नहीं है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं मकसद गोल्डन जिस प्राइस में मैंने लिया था, अगर ये डाउन नहीं अप नहीं हुआ तो डाउन भी नहीं हुआ, आप। डाउन भी नहीं है, स्टेबल है। स्टेबल है। बिल्कुल। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस सीजन में गोल्डन लेडी गोल्डन कॉमन का बच्चा 3500 में बिकेगा, पहले हम 32 में बेच रहे हैं, और येलो का बिकेगा 4,500 रुपए का। 4,500 मैं अपने तौर पे मैंने प्राइस निकाले इनके अभी इस मंथ तो ठीक है, ये 3200 और 4200 पर पट्टा, पर पट्टा। मगर नेक्स्ट मंथ जो हमारा सितंबर चलेगा उसमें इसका प्राइस 3,500। अच्छा, तो मुझे साहब एक और चीज मुझे ये बताइए, जैसे शुरू में आपने बताया कि 4 पेयर मैंने जो है वो स्टार्टिंग में किए थे, तो अभी न्यू फैंसियर्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो क्या चीज लगाए? यार देखें, बात ये मैं 4 पेयर की जो बात थी ना, वो थी शौक की, वो मैंने शौक में लगाए। सही है। मगर मैंने बल्कि अपने वीडियो में भी कहा, आपने शायद देखा होगा कि इस टाइम में लोगों का किचन टाइट हो गया, बिजली बिल भरने के लिए लोग जेवरात बेच रहे हैं, घर की चीजें बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी हिम्मत कर लें वो, और गोल्डन लेडी गोल्डन 10 पेयर लगा लें। 10 पेयर। हाँ, रेडी टू ब्रीड वो मैं दूंगा, अगर कोई लेना चाहता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो अगर बुक कराता है, मैं करंट तो मेरे पास नहीं मौजूद है, बिल्कुल, अगर बुक कराता है तो मैं उसको इंशाल्लाह दूंगा, और ये गारंटी भी दूंगा जो पेयर ब्रीड नहीं कर रहा लाए चेंज करके ले जाए, चेंज करके ले जाए, चेंज करके ले जाए, जितनी जरूरत है, मतलब बीमार ना हो या मरा ना हो, आपको ये मैं सहूलत दूंगा। अपना अलीशा आपके चैनल को देखने वालों को जो भी आएगा मैं उसको सहूलत दूंगा। भाई आपने 10 पेयर लिए, 9 अंडे बच्चे कर, एक नहीं कर रहा वो आप मेरे पास ले आए, मुझे तो यार ये नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से एक जोड़ा और पकड़ के ले जाए यहाँ से। तो इतनी सहूलत मैं कह रहा हूँ कि यकीन करें, हम बर्ड्स बेचने वाले ना, आपसे बर्ड्स बेचते हैं, आप दोबारा फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, नहीं उठाते, ऐसा लगता है चोरी कर लिया आपने कोई। बिल्कुल यही वाला सीन तो मैं तो खुद हैरत करता हूँ, लोग अपने क्लाइंट क्यों खराब करते हैं। अल्लाह जाने, ये तो हमारी भी आज तक समझ में नहीं आया। तो यार ऐसे उस्ताद जो हमारे होते हैं, जैसे मुजाहिद साहब हो गए, इसके अलावा फ़हीम साहब हो, यार उस्तादों से लें, इनके सेटअप आप लोगों को पता होते हैं, इनसे जब भी आप कांटेक्ट करेंगे आपके लिए अवेल होंगे हर वक्त, कोई ऐसा इशू नहीं है। अलीशा, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हमारा बर्ड आम जगह से थोड़ा सा महंगा होता है। जी। इसकी वजह ये है कि हम देखभाल अच्छी करते हैं, इनको वैक्सीनेशन महंगी से महंगी करते हैं। तो ये है कि वो एक मिसाल भी आपने, सस्ता रहो बार बार और महंगा रहो एक बार। आप उससे काम लेना चाहते हैं, आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी सहूलत जो मैं दे रहा हूँ, आपके घर जो जोड़े लेके जाएंगे उसके बच्चे निकलेंगे, बेचना सबसे बड़ा मुश्किल है, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, यानी परचेज। हाँ जी, आपने जबरदस्त यार, आपने कहा मुझे भी मेरा 25 जोड़ा है, मैं आपको उसके पैसे गिन के दूंगा, मैं कहूंगा छोड़ जाए यहाँ पे, और मार्केट रेट से, ऐसा नहीं कबाड़ में। अच्छा, होता है ना यार, चीप प्राइस लगाते हैं, 5,000 की चीज के 500 रुपए लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, जो मार्केट रेट होंगे 100-100 रुपए 200 रुपए कम करके बस आप छोड़ दें, रखवा दें। तो यार ये तो बहुत जबरदस्त सी सहूलत आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो मतलब ऐसी भाई कोई भी लेता नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुजाहिद साहब ने अभी बात की यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। इसके अलावा अच्छा मुजाहिद साहब, अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये सुना है फॉरेस्टिंग वगैरह जो है हम लोग बेंगलाइज से कराते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा यार देखें, फोस्टर पेयर हम लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि लेडी गोल्डन अपने बच्चे को जितना अच्छा वो पालेगी, बेंगलाइज नहीं पालेगी, मगर हम क्योंकि इससे प्रोडक्शन ज्यादा लेना चाहते हैं, अगर लेडी गोल्डन अपने अंडे देकर अपना बैठेगी, बच्चे निकालेगी, 3 महीने में फारिग होगी। सही है। हम 3 महीने में 5 बच्चे पालती है, हम 3 महीने से 30 बच्चे लेते हैं, 30 बच्चे लेते हैं। हरी वसम हम उसकी प्रोडक्शन लेते हैं। सही है, क्योंकि हमारे पास तो फैक्ट्री है, ऐसा नहीं हमें शौकिया पाला। हाँ, जो इनके पास टाइम नहीं है, जो फर्स्ट नहीं कर सकते,
इससे पलवान लोगों ने बिल्कुल उड़ाया हुआ कि यार ये पालती नहीं है, बैठती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाऊंगा, आप खुद कहेंगे यार मुझे भी बैठे हुए तो बैठे हुए। हाँ जी बिल्कुल बैठे हुए। अभी अगर आप चाहें तो 60 नंबर बॉक्स या 68 नंबर इनमें देखे अंडे दिए में। जी जी, और आपको भी साइड आपको स्लाइड में चल रहा हुआ ये। हाँ जी जी। तो अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम बेंगलाइज पे ही लगाएं, ये खुद भी अपने अंडे। बेंगलाइज तो मैंने कहा ना, बेंगलाइज सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि ताकि आप प्रोडक्शन ले सके। सही है, वरना बेंगलाइज की जरूरत नहीं है आपको। मगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 300 जोड़ा बेंगलाइज का लगा हुआ है। सही है। और लेडी गोल्डन का 100 पेयर है। और हर म्यूटेशन है, रेड आई भी है, ब्रोनो भी है, सैटर्न भी है, जो महंगा तरीन है, 1.5 लाख रुपए का एक पीस है जी जी, वो लगे हुए रेड आई, सब चीजें जो होनी चाहिए। और अल्लाह का बड़ा करम है, मकसद है कि अभी एक दोस्त रेड आई के 2 बच्चे ले गया मुझसे, अभी आपके आने से जस्ट यानी कि अच्छा उस टाइम वो लेकर गया। अल्लाह का शुक्र है। और बर्ड्स, सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपको ये महसूस नहीं होगा इंशाल्लाह कि 4 साल में तो अभी तक इसके प्राइस नीचे नहीं गए जी जी। अब आगे अल्लाह मालिक के पता नहीं कोई जंग छिड़ जाए, कोई मामला हो जाए तो फिर बात अलग है, प्राइस के वैल्यू भी गिर जाते हैं। मगर अभी इसकी प्राइस स्टेबल है, बल्कि बढ़ रहे हैं, क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में गोल्डन, लेडी गोल्डन में बहुत काम हो रहा है। मैंने भी अपने दोस्तों के न्यू फेंसियर के लिए किंग गोल्डन क्लब के नाम से क्लब कायम किया है। सही है, उसमें आप मेंबर बने, हमारे 2000 रुपए एक मरता की फीस है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसकी अवेयरनेस भी देंगे, माल अगर कोई परिंदे निकलते हैं वो भी हम बिकवाएंगे, माल खरीदना चाहते हैं, बर्ड्स खरीद वो भी दिलवाएंगे, बहुत सारी सहूलियत है। ये तो बहुत अच्छी। और आपने बात सुनी होगी, साथ मिलके चलने में जब काफिला चलता है ना तो उसमें मजा भी आता है और अपने आप को सेफ भी महसूस करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे हैं यार, वो मुजाहिद साहब से आप लोग राब्ता भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माशी हालात हमारे जो है भी वो काफी टाइट हो चुके हैं, तो ये एक बड़ा जबरदस्त आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल कि आप ये लगाएं और क्या कहते हैं लेडी गोल्डन लगाएं। कम से कम 10 लेडी गोल्डन के पेयर से काम शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला जब वो अंडे देना शुरू करेंगे, अंडे बच्चे देने, तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर 10 पेयर से शुरू करते हैं 30-40 हज़ार महीना कमाना कोई नुकसान नहीं, कोई बड़ी बात, बड़ी आसानी से। और फिर उसी तरीके से आप अपनी आमदनी जिस तरह बढ़ाना चाहते हैं, सही है, मिसाल के तौर आप चाहते हैं नहीं यार 10 पेयर नहीं 20 पेयर हो जाए, 20 पेयर से शुरू करें। सही है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा माकूल जॉब है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा मुझे उस्ताद के लेडी गोल्डन कम से कम कितने अंडे देती है और ज्यादा से ज्यादा कितने अंडे देती है? यार मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मगर मेरे पास जो देती है मैं उसका बता सकता हूँ। मेरे पास कम से कम 4 अंडे, सही है, ज्यादा 8 अंडे मेरे पास दिए हैं। और 8 अंडे बच्चे निकले और 8 पाले भी हैं। 8 पाले भी? जी हाँ। अच्छा जी जी। तो यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। मतलब अगर एक पेयर हम पाल रहे हैं तो उससे तकरीबन ये कि एवरेज लगा लें तो 5 बच्चे तक, 4 बच्चे तक, 4-5 बच्चे इंशाल्लाह निकल आते हैं। 4-5 भी ना निकालें आप, 3 लगा लें, 3000 के हिसाब से लगा लें तो 9000 रुपए के हो गए। 9000 रुपए के हो गए, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन उंगलियों पे करना है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें मुश्किल हो जाएगी, बड़ी आसानी से कर लेंगे आप। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पर देखी, मुझे ये इंक्यूबेटर हमारे पास लगा हुआ है, तो उसका क्या रीजन है? वो जरा थोड़ा देखिए, इंक्यूबेटर पूरे पाकिस्तान में मेरे पास लगा हुआ है। अब मुझे देखकर 1-2 लोगों ने सुना और लगाया, और मुर्गी के बच्चे तो निकालते हैं, फिंच के बच्चे निकाल के लोगों के आगे पड़ जाती है, यार ये क्या किया इन्होंने। अच्छा, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि मैंने यार ये बेंगलाइज जो अंडे देती है हम उसके अंडे उठा लेते हैं और डिस्पोज कर देते हैं। सही है, ठीक है, सही। मैंने ज़हन बनाया कि यार अगर हम इसका भी बच्चा निकलवा लें, हाँ, मिसाल तो जो बेंगलादेश अंडे देती है मैं उसके अंडे उठा के इसमें डाल देता हूँ, ये तो इसमें वो बच्चे निकलते हैं और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये किस तरीके से, वही हैंड फीड? नहीं हैंड फीड नहीं। देखिए सीधी बात, मेरे को 300 बच्चे जोड़ा है। सही है। उस उम्र का कहीं भी बच्चा निकला, 4 निकले मैं एक और डाल देता हूँ, 5 पाल लो। ये 4 पाल रहे हो 5 पाल लो। सही है। फिर दूसरे निकले, उठा के दूसरी जगह डाल दिया। मकसद है कि इस मशीन से मैं कम से कम एवरेज 100 बच्चा लेता हूँ। अच्छा, 100 कम है, ज्यादा 150-150, बल्कि एक तरफ मैंने हिस्ट्री भी लिखी है 1 महीने की कि रोजाना कितने बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे लिखे में से। तो आप देखेंगे तो वो भी 100 को क्रॉस करेंगे। फिर मैं थक गया, मैंने यार लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, वो बाद लोगों को पहले डायरी लिखने की आदत होती थी ना, 4 आने की माचिस ली, 5 रुपए का ये लिया, और आखिर में 5 रुपए सामने रख के सोचती थी 5 बच क्यों रहे, उसमें घंटों जाया कर देते थे। बिल्कुल, क्योंकि हिसाब उन्होंने कट करना, फिर याद आता नहीं यार वो बाजी को खर्ची दी थी। हाँ, वो लिख दिए बाजी को खर्ची। तो अंडों का भी यही मैंने सोचा, लिखने का क्या फायदा, मैंने किसी को हिसाब तो देना नहीं है। सही, फिर मैंने वो लिखा, तो उसी में बच्चे निकलते हैं। हाँ मैं जी मैं तो यार ये मुझे एक बड़ी जबरदस्त चीज, ये देखें बर्ड्स लवर जो होते हैं ना, उनकी खासियत ये होती है, जैसे बेंगलाइज का भी बताया उस्ताद ने हमारे, कि अंडा लाया ना हो। हाँ, मतलब लोग जो फेंक देते हैं यार वो खराब ही हो जाता है ना अंडा, वो बेचारे दूसरों का। तो यहाँ पर ये बड़ी जबरदस्त चीज लगी। देखिए ना, बेंगलाइज का बच्चा निकल रहा है, मिसाल की तरह इसका जोड़ा 1000 रुपए बिकता है, 500 जोड़ा अपना सॉरी 50 जोड़ा निकल गया, तो 50,000 आ गए। बिल्कुल, आप 50,000 का दाना खिला दें इनको। बिल्कुल भाई, दाना खाएगा ना परिंदा,
50,000 का मेरे पास दाना लग रहा है इस टाइम। 50,000 दाना कमाते मशीनरी वहां से निकला है। जी हाँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, फीड में अभी इनको क्या दिया जा रहा है? यार वही फीड बारीक में कंघी नहीं, चल रही है देखिए या? ज्यादातर तो इनका जो मोस्ट फेवरेट है ना, बारीक कंगनी है। सही है। उसके बाद जायका चेंज करने के लिए थोड़ा सा हम सावा डाल देते हैं, लाल कंगनी डाल देते हैं, सही है। 10% मोटी कंगनी डाल देते हैं, ताकि वो हम भी वास्तव अगर बिरयानी खा रहे हैं दूसरे दिन तीसरे दिन हम बाजार जाएंगे नहीं यार वो कौरमा आ जाए, ठीक तो है। इनके लिए सहूलत रखी हुई है। उसके अलावा सॉफ्ट फूड वगैरह डाल देते हैं। तो ये अच्छा हाँ, सॉफ्ट फूड का भी एक बड़ा अच्छा आपने याद लाया। सॉफ्ट फूड में अभी क्या चल रहा है? जैसे अभी मौसम भी चेंज हो यार रहा देखिए सॉफ्ट फूड किसी भी मौसम में दे जाए उसमें अंडा तो लाजमी जूस है, है, एक तो जाएगा लाजमी। उसके सही है। साथ आप ब्रेड क्रम्ब डालते हैं, मोरिंगा पाउडर डालते हैं, पालक के पीस डालते हैं, गोभी डालते हैं। मकसद ये उनको टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ भी दे। यानी कैल्शियम वगैरह इनका हाँ वहां जी, से वो सबसे ज्यादा कैल्शियम एग में। एग में वो असल तो एग ही देना है इनको, मगर प्रोटीन, ये हाँ साथ चेंज करने के लिए वो डाल देते हैं। सही है। तो प्रोटीन वगैरह भी वहां से जी मिलता रहता है। तो इसके अलावा मेडिसिन वगैरह कुछ यूज होती हैं या यार फिलहाल देखें, आप अवॉइड करते देखें हैं? मैं बताऊं कि कसम से मैं मेडिसिन ना होने के बराबर इस्तेमाल करता हूँ। लोग कहते हैं यार अच्छा, कैल्शियम फलाना, 20-20 हजार की दवाई है, 25-25 हजार की दवाई है, जी जी जी। और इतनी कीमती कीमती दवाई है कि मैं तो हैरान हूँ। मैं कहता हूँ यार, मैं सामने वाले पूछते हैं यार तुम भी पीते हो कैल्शियम की दवाई को? कह रहा नहीं मैं बीमार हूँ क्या? तो मैंने परिंदा भी तो बीमार नहीं है क्या बात। भाई, दवाई तो उस टाइम लेते हैं हम जब कोई चीज बीमार हो। बिल्कुल। हाँ, इनको जो रूटीन की चीजें हैं, जितना वाइटोलिन कभी भी दे दिए, जो मकसद है कि मुनासिब है, यानी कोई ऐसा नहीं कि लाखों रुपए और हजारों रुपए की चीज है। वाइटोलिन दे दिया, कभी कोई परिंदा नजर आया उसको अलग, बीमार नजर आया उसको अलग अलग कर करके लिया। उसकी ट्रीटमेंट कर दी। इसके लिए हॉस्पिटल में केज बनाए हुए तो मैंने, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हॉस्पिटल केज भी अभी स्लाइड में हम लोग दिखा देंगे। हाँ जी जी। सही है। तो यार ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। और वैसे ज्यादातर मैंने लोगों को ये देखा है कि वो मेडिसिन वगैरह अवॉइड ही करते हैं वो। यार अवॉइड नहीं कर रही तो आप पहली मरतबा सुन रहा हूँ। लोग तो अच्छा। कहते हैं यार मुझे ऐसा मेडिसिन देते क्यों नहीं। इवन के कैल्शियम ब्लॉक वगैरह लोग रखते हैं, वो भी मैंने अपने ग्रिड ग्रिड रखते हैं ना, वो भी मैंने अपनी बना के रखी हुई है। देखें जिस बॉल में अच्छा रखी हुई है, अच्छा। जी जी जी। इसमें बालू रेत, अंडा, छिलका, ये सारी चीजें मिक्स करके मैंने खुद बनाई है अच्छा। कि मैं बाहर से अवॉइड ही करता हूँ ज्यादातर। सही है। तो यार आप लोग भी ये सारी चीजें अवॉइड करें और नेचुरल चीज पे इसको रखें। नेचुरल चीज की बात ही अलग होती है, बिल्कुल जाहिर सी बिल्कुल। बात है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारा सेटअप विजिट कर लिया है। उस्ताद ने हमें सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं। तो एंड में दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि अभी मईशत पे हम लोग बात कर रहे थे, तो जॉब्स वगैरह मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। तो लेडीज भी काफी ज्यादा परेशान रहती हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी काफी परेशान रहते हैं। तो मैं लेडीज से खास तौर पर ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये देखें घर के अंदर ही आप सेटअप लगा सकते हैं अपना। और एक ये छोटा सा बर्ड है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपए का एक कोई बर्ड लगाते हैं, उसके 2 बच्चे भी निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल निकलते तो ज्यादा ही है, लेकिन अगर 2 बच्चे भी निकलते हैं उसके, तो तकरीबन 7 से 8,000 रुपए की मार्केट वैल्यू है उसकी। तो लेडीज से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कारोबार की तरफ आए, मुजाहिद साहब से रब्ता करें। और जो ज्यादातर हमारे नौजवान हजरात है, मेरी जैसे एज के लोग जो है वो जॉब्स के लिए काफी परेशान होते हैं, तो दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त अच्छा बिजनेस है जो कि घर बैठे ही हम लोग कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मुजाहिद साहब से जो है राब्ता कीजिए। सही है, पूरी गाइडलाइन भी आपको देंगे, बर्ड लगा के भी देंगे, और दूसरी चीज जब आपके पास ब्रीड आएगी तो आपसे ब्रीड ले भी लेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी। मुजाहिद साहब का दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आप लोगों को चल रहा होगा, तो जल्दी जल्दी अपने अपने फोन उठाएं और फटाफट जो है वो कॉल मिलाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देख ली, तो न्यू देखने वाले सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, ताकि मुझे अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाए आप लोगों की। तो इंशाल्लाह ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को जरूर मिलूंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।